नंदी आ रहे हैं, गाय आ रही है, ये बेजुबान जीव मर रहे हैं। कल को अगर कोई इंसान अगर इस हादसे में मर जाता है तो फिर उसका क्या होगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में भूमिगत विद्युत केबल लाइन बनी बेजुबान जानवरों के लिए यमदूत। बीती रात बारिश के दौरान सड़क पर करंट प्रवाहित होने से सांड की हुई मौत। तीर्थ नगरी पुष्कर में भूमिगत विद्युत केबल लाइन अब बेजुबान जानवरों के लिए यमदूत साबित हो रही है। कस्बे में गत 3 महीनों में 4 गौवंश के करंट की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। शनिवार को कस्बे के नरसिंह घाट के पास अंडरग्राउंड केबल की डीपी में बारिश की वजह से सड़क में करंट का प्रवाह हो गया, जिसके चलते वहीं से गुजर रहा सांड करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। गनीमत रही कि मुख्य बाजार होने के बावजूद सड़क पर आम लोगों की आवाजाही नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बेजुबान की दर्दनाक मौत का मंजर वहीं पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। विद्युत विभाग की लापरवाही का आलम इतना था कि 1 घंटा बीत जाने के बाद भी मौके पर विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग द्वारा बेतरतीब तरीके से विद्युत केबल लाइन को जमीन में गाड़ दिया गया, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे फिर पेश न आए। मुख्य बाज़ार में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, तो इसमें जो सड़क की खुदाई हुई उसमें काफ़ी केबल, काफ़ी बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई, मगर बिजली विभाग की लापरवाही से, क्योंकि वो न तो देखने आ रहे हैं न इसको ठीक करने आ रहे हैं, उस वजह से आज हमारे गौ माता की मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। तो इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में जो जिम्मेदार है वो बिजली विभाग ही है, क्योंकि उनको मेन बाज़ार का काम चल रहा है तो ध्यान करना चाहिए। बरसात का मौसम है, बार बार अलर्ट आ रहा है, उसके बावजूद में भी वो बाज़ार में देखने नहीं आ रहे हैं तारों की क्या स्थिति है, और इससे प्राणी की भी जान माल की हानि हो सकती है, तो ध्यान करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीते 15 वर्षों से पशुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत रायता ने बताया कि उनके पास एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 1 वर्ष में लगभग 50 गौवंश की मृत्यु करंट लगने से हुई है। वहीं इन हादसों का केंद्र पुष्कर कस्बे का मुख्य बाजार ही है। गुरुद्वारे से जगत पिता ब्रह्मा मंदिर तक हर महीने हो रहे हादसों में गौवंश की लगातार मृत्यु हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी उपखंड कार्यालय या विद्युत विभाग को नहीं। पूर्व में कई बार संस्था ने लिखित में शिकायत देकर समस्या से अवगत करवाया, पर परिणाम सिफर रहा। सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत रायता ने प्रशासन और विद्युत विभाग से इन हादसों को समय रहते रोकने की अपील की है। तमाम लिखित सूचनाओं के बावजूद स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग इन हादसों के प्रति लापरवाह रवैया इख्तियार किए हुए है। हैरानी की बात यह है कि बीते 1 वर्ष में 50 गौवंश की अकाल मृत्यु के बाद स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग किस बड़े हादसे के इंतजार में है। जी, पुष्कर में अभी ये जो नरसिंह घाट के पास में रात को जो बारिश हुई थी उसके अंदर एक जो नंदी है उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। और पूर्व में भी जब से पुष्कर में भूमिगत केबल डाली गई है, मेरा मानना है करीब 3-4 सालों में 50 से अधिक गोवंश काल के ग्रास में समा चुके हैं। बिजली विभाग का इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। हर बार उनको कहा जाता है आप कुछ कीजिए, किसी दिन ये ना हो कि कोई इंसान इसकी चपेट में आके मौत के घाट उतर जाए, लेकिन हर बार रटा रटाया जवाब मिलता है। हम प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमने एसडीएम साहब थे हमारे दिलीप सिंह जी राठौड़, उनको एक ज्ञापन भी दिया था कि सर आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि आए दिन गोवंश मर रहे हैं। पिछले वर्ष की बात है, ताउते तूफान आया था, उस समय करीब पुष्कर में 4 से 5 नंदी गुरुद्वारे से लेकर ब्रह्मा मंदिर तक मरे थे। जगह जगह गाय करंट से और नंदी मर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तो इस चपेट में नंदी आ रहे हैं, गाय आ रही है, ये बेजुबान जीव मर रहे हैं। कल को अगर कोई इंसान अगर इस हादसे में मर जाता है तो फिर उसका क्या होगा। क्या उस समय भी बिजली विभाग खामोश रहेगा, या फिर ये जैसे अभी चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आप बिजली विभाग या उससे संबंधित जो भी ठेकेदार है जिसने भूमिगत केबल का कार्य किया है, आप इसका जो फॉल्ट है, ये बार बार में करंट क्यों आता है ज़मीन में, हर बरसात में जरा सी बारिश में ज़मीन में करंट आने लग जाता है,
तो इसका आप कुछ ना कुछ समाधान निकालिए, क्योंकि जब भूमिगत केबल पुष्कर में डाली गई थी तो उससे पूर्व सब लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया गया था कि ये पूर्णतः रूप से सुरक्षित होगी जो भूमिगत केबल डाली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लगातार हादसे हो रहे हैं। क्या बिजली विभाग, अजमेर डिस्कॉम विभाग, मतलब AVNL इंतजार कर रहे हैं कि पुष्कर में कोई बड़ा हादसा हो या कोई इंसान इसकी चपेट में आके मौत के ग्रास में समाए? क्योंकि गुरुद्वारा से लेके ब्रह्मा मंदिर तक पूरा व्यस्त मार्केट है। दिन भर नगरवासियों और यात्रियों की आवाजाही इस रूट पे रहती है और सर्वाधिक जो गोवंश के मरने के मामले हैं वो इसी रूट पे देखने को मिले हैं। तो हम एक बार फिर प्रशासन से और बिजली विभाग से आग्रह करेंगे, आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए और इसका यथाशीघ्र कोई ठोस और स्थायी समाधान निकालने का प्रयास कीजिए।